अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अरफा के दिन अल्लाह की कुदरत कुछ और ही शान रखती है कि पूरी कायनात उसकी रहमत को जमीन पर उतरते हुए देखती है। जरा एक लम्हे को तो सोचिए, सिर्फ एक ही दिन में लाखों के लाखों लोग अल्लाह को पुकार रहे हैं। बिल्कुल एक ही वक्त पर कुछ अरफा के मैदान में खड़े हैं, जलती धूप के नीचे थके हुए, मट्टी में अटे हुए, जज्बात में बहते हुए, हाथों को दुआ के लिए ऊपर उठाए हुए, और दूसरे पूरी दुनिया में अपने घरों में, अपनी मस्जिदों में, अपने काम की जगह पर रोजा रखकर रो रहे हैं, अल्लाह ताला से माफी तलब कर रहे हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ आवाज़ों में, मुख्तलिफ गुनाहों के लिए। हर किसी की मुख्तलिफ दास्तान है, फिर भी अल्लाह हर सरगोशी सुनता है एहसन तरीके से। एक भी दुआ दूसरी दुआ पर हावी नहीं होती, एक भी आंसू ओझल नहीं रहता, कोई भी टूटा हुआ दिल अल्लाह से नजरअंदाज नहीं होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें अल्लाह अरफा के दिन से ज्यादा लोगों को दोज़ख की आग से आजाद करता हो। सोचें, जरा उस लम्हे की ताकत का अंदाजा लगाएं। घंटों में जिंदगी भर के गुनाह माफ। जो लोग गुनाहों में डूबे हुए थे, अल्लाह की रहमत से माफ होकर जागते हैं। और इस दिन अल्लाह कुछ बेमिसाल करता है। वो अपने बंदों पर फख्र करते हुए फरिश्तों के सामने इनका जिक्र करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें कहते हैं कि मेरे बंदों की तरफ देखो, ये मेरे पास टूटे हुए आए थे, कमजोर आए थे, वो धूल में अटे हुए, गुनाहों में लिपटे हुए आए थे, फिर भी वो मेरी रहमत की उम्मीद लिए हुए आए थे। सुभान अल्लाह, कैसा अजीम लम्हा है जब बादशाहों का बादशाह अपने बंदों पर फख्र करते हुए फरिश्तों के सामने उनका जिक्र फरमाता है। और जब लाखों लोग एक ही वक्त में दुआएं मांग रहे होते हैं, अल्लाह हर एक की अलग से सुनकर जवाब देता है। कोई बख्शिश मांग रहा है, कोई शिफा मांगता है, कोई हिदायत मांगता है, कोई अफसरदगी, तकलीफ, तन्हाई और खौफ से निकलने का रास्ता मांगता है। और अल्लाह अपनी लामहदूद कुदरत के साथ सबकी दुआएं सुनता है, बगैर किसी उलझन के, बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी कमजोरी के। यही अल्लाह की ताकत है। और इस दिन तो शैतान भी टूट जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें शैतान अरफा के दिन से ज्यादा जलील, रुस्वा और मायूस होता हो। क्यों? क्योंकि बरसों तक तुम्हें गिराने की कोशिश करने के बाद वो देखता है कि अल्लाह एक सच्ची दिल से निकली हुई दुआ में तुम्हें माफ कर देता है। जरा वो मंजर सोचें, फरिश्ते उतर रहे हैं, रहमत बरस रही है, गुनाह मिट रहे हैं, नाम बख्शे हुए लोगों की फहरिस्त में लिखे जा रहे हैं, और शायद उनमें आपका भी नाम हो। लिहाजा अरफा का दिन जाया ना करें, इस दिन का रोजा रखें, अपने दिल को दुआ से भर दें, अल्लाह के सामने सच्चे दिल से रो कर तौबा करें और उसकी रहमत को पुकारें। क्योंकि इस दिन अल्लाह की कुदरत वो है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये वो दिन हो सकता है जिस दिन अल्लाह हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। ये वो दिन हो सकता है जिस दिन अल्लाह वो सारे गुनाह माफ कर दे जिनके बारे में हमें लगता था कि कभी भी माफ नहीं होंगे। ये वो दिन हो सकता है जिस दिन अल्लाह हमारे दिल को दोबारा अपनी तरफ पलटा ले। अल्लाह हमें अरफा का दिन इखलास के साथ नसीब फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिन्हें वो दोज़ख की आग से आजाद करता है। आमीन।